नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से माता महालक्ष्मी की व्रत कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा का श्रवण बहुत ही ध्यानपूर्वक कीजिएगा। इसके साथ ही हम थोड़ी बात कर लेते हैं माता महालक्ष्मी की व्रत को क्यों करना चाहिए, किन लोगों को करना चाहिए और किस प्रकार किया जाता है। थोड़ा हम इस टॉपिक पर भी आज बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आपको बता दूं, माता महालक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हर गुरुवार के दिन ये व्रत किया जाता है। मार्गशीर्ष महीने में यानी कि अगहन के महीने में ये व्रत खास तौर पर गुरुवार के दिन किया जाता है। ऐसा करने से सुख शांति और धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। यह व्रत करने वाले स्त्री और पुरुष कोई भी हो सकते हैं। दोनों शरीर से मन से स्वस्थ होने चाहिए। ये व्रत किसी भी महीने के प्रथम गुरुवार से शुरू कर सकते हैं या फिर मार्गशीर्ष महीने के गुरुवार से शुरू किया जा सकता है। श्री माता महालक्ष्मी की व्रत कथा को सुनना उतना ही जरूरी है जितना पूजा पाठ करना, व्रत की विधि को पूरा करना। उसी के साथ साथ कथा का श्रवण करना बहुत ही जरूरी है। फ्रेंड्स, आपको कुछ ज्यादा नहीं करना है। आप माता लक्ष्मी की प्रतिमा फोटो रखकर पूजा कर सकते हैं। आपको धूप दीप दिखाना है, उनको भोग लगाना है और व्रत करना है। जो लोग ज्यादा पूजा पाठ विधि विधान से ना कर पाए, वो यदि माता को धूप दीप दिखाकर भोग लगा दें, पुष्प अर्पित कर दें, तो इतना करने से भी उनको पुण्य फलों की प्राप्ति हो जाएगी। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करते हैं, कथा का श्रवण करते हैं। उम्मीद करती हूँ आप माता महालक्ष्मी की व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनेंगे, क्योंकि इस कथा को सुनने से भी उतना ही फल प्राप्त होता है जितना इसको पढ़ने से होता है और व्रत रखने से होता है। यदि कोई व्यक्ति व्रत नहीं रखता है और इस कथा को सुन ले तो उसको भी माता महालक्ष्मी की असीम कृपा प्राप्त होती है। उनके घरों में भी माता महालक्ष्मी की कृपा से सुख, संपत्ति, ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, मन इच्छा पूरी होती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ कि आप वीडियो को अंत तक जरूर सुनेंगे ताकि माता महालक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहे, आप उनकी कृपा के पात्र बन सकें। कथा शुरू करते हैं। श्री माता महालक्ष्मी के रूप अनेक हैं। भूतल में वो छाया है, शक्ति है, तृष्णा है, शांति है, श्रद्धा है, कांति है, वृत्ति है, दया है, तुष्टि है, माता है। साथ ही माता महालक्ष्मी के ये सभी स्वरूप हैं। हम सभी उन्हें तहे दिल से प्रणाम करते हैं। कैलाश पर्वत पर माता महालक्ष्मी पार्वती के रूप में है, क्षीर सागर में सिंधु कन्या के रूप में है, स्वर्गलोक में महालक्ष्मी के रूप में है और भूलोक में लक्ष्मी के रूप में है। ब्रह्मलोक में माता महालक्ष्मी सावित्री के रूप में विराजमान है, गवालों में राधिका के रूप में विराजमान है, वृंदावन में राजेश्वरी के नाम से विख्यात है। फ्रेंड्स, घर घर में माता महालक्ष्मी इन सभी विभिन्न नामों में पहचानी जाती है। इस तरह चारों तरफ सर्वभूत में माता महालक्ष्मी विख्यात है। उनकी कथा बहुत ही प्रचलित है। भारतवर्ष में सौराष्ट्र देश के द्वापर युग की ये कहानी है। सौराष्ट्र में उस समय भद्रश्वा नाम के राजा थे। वे बड़े ही पराक्रमी राजा थे। 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराणों का उन्हें भली भांति ज्ञान था। उनकी रानी का नाम सुरत चंद्रिका था। रानी दिखने में सुंदर और सुलक्षणा थी, इसी के साथ साथ पतिव्रता भी थी। उन दोनों को 7 पुत्र और उसके बाद एक कन्या का वरदान मिला। कन्या का नाम श्यामबाला था। एक बार महालक्ष्मी के मन में आया, जाकर उस राजा के राजप्रसाद में रहे। इससे राजा को दुगने धन दौलत की प्राप्ति होगी और वह इस धन दौलत से अपनी प्रजा को और भी सुख दे पाएगा। गरीब के घर अगर रहे तो उसे धन दौलत प्राप्त होती है, तो वह स्वार्थी की तरह केवल अपने ऊपर ही खर्च करता है। यह सोचकर श्री माता महालक्ष्मी ने बुढ़ी ब्राह्मण स्त्री का रूप बनाकर हाथ में लाठी लिए लाठी के सहारे रानी के द्वार तक पहुंच गई। अब देखने को क्या मिला, उन्होंने बुढ़ी औरत का रूप तो धारण कर लिया, किंतु उनके चेहरे पर जो तेज था वो देवी के समान तेज था। उन्हें देखते ही एक दासी उनके सामने आई और कहने लगी
कि आपका नाम, धाम, काम और धर्म क्या है। वृद्ध ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए माता महालक्ष्मी ने कहा, बालिके, मेरा नाम कमला है, मेरे पति का नाम भुवनेश है, हम द्वारिका में रहते हैं। तुम्हारी रानी पिछले जन्म में एक वैश्य की पत्नी थी। यह वैश्या बहुत गरीब था। दरिद्र के कारण उनके घर में हर रोज लड़ाई झगड़े होते थे। उसका पति उसे रोज मारता था। इन सब बातों से तंग आकर वो घर छोड़कर चली गई थी और वन जंगल में खाली पेट भटकने लगी थी। उसकी इस दुर्दशा पर मुझे दया आई, तब मैंने उसे सुख संपत्ति देने वाली माता श्री महालक्ष्मी की कथा सुनाई। मेरे कहने पर उसने श्री माता महालक्ष्मी का व्रत किया। श्री महालक्ष्मी प्रसन्न हुई और उसकी गरीबी दूर हुई। उसका घर संसार, दौलत, संतति, संपत्ति, इन सब चीजों से भर गया। बाद में दोनों पति पत्नी परलोक सिधार गए। लक्ष्मी व्रत के कारण वे लोग लक्ष्मी लोक में रहने लगे। उन्हें बैकुंठ धाम की प्राप्ति हुई, मोक्ष की प्राप्ति हुई। आगे की कथा भक्तजन इस प्रकार है कि उन्होंने जितने साल महालक्ष्मी का व्रत किया था, उतने हजारों सालों तक उन्होंने सुख भोगा। इस जन्म में भी उसका जन्म राजघराने में हुआ है, परंतु रानी माता महालक्ष्मी का व्रत करना भूल गई है। मैं उसे यह व्रत याद दिलाने ही यहाँ आई हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर दासी ने उन्हें प्रणाम किया तथा श्री माता महालक्ष्मी का व्रत किस प्रकार किया जाए इस बारे में पूछा। बुढ़िया स्वरूप धारण किए हुए श्री माता महालक्ष्मी ने दासी को पूजा की विधि बताई, महिमा बताई, व्रत की विधि बताई और व्रत की कथा को सुनने को कहा। इसके बाद वह दासी माता को प्रणाम कर रानी को बताने अंदर चली गई। राज वैभव में रहते हुए रानी के अंदर इतना घमंड आ चुका था कि उसे अपनी संपत्ति पर अहंकार होने लगा था। अधिकार की वजह से वो बहुत ही उन्मत्त हो गई थी। वो किसी को देखना ही नहीं चाहती थी, किसी से मिलना ही नहीं चाहती थी। अपनी दासी द्वारा बताई गई बुढ़िया की बातें सुनकर वह और आग बबूला होकर राजद्वार पर आकर बुढ़िया माता से कहने लगी कि मैं तुम पर बहुत क्रोधित हूँ, तुम यहाँ से चली जाओ। लेकिन उसे ये नहीं मालूम था कि वो तो बुढ़िया नहीं, स्वयं श्री माता महालक्ष्मी उसके द्वार पर पधारी है। माता ने अपना रूप धारण किया हुआ है। परंतु रानी का इस कदर का रूखा बर्ताव देखकर और अपना अनादर देखकर माता महालक्ष्मी ने वहां ठहरना बिल्कुल भी उचित नहीं समझा और वे वहां से चली गई। रास्ते में जाते हुए उन्हें एक राजकुमारी मिली। राजकुमारी का नाम श्यामबाला था। श्यामबाला को उन्होंने सारी बात बताई। श्यामबाला ने अपनी ओर से श्री माता महालक्ष्मी से क्षमा मांगी, क्योंकि श्यामबाला उसी रानी की पुत्री थी। माता को उस पर दया आई। उन्होंने श्यामबाला को श्री माता महालक्ष्मी व्रत के बारे में बताया और फ्रेंड्स, इत्तेफाक से उस दिन अघन मास का मार्गशीर्ष महीने का पहला गुरुवार था। श्यामबाला ने परम श्रद्धा भाव से श्री माता लक्ष्मी को प्रणाम किया, उनसे व्रत की सारी विधि पूछी और माता महालक्ष्मी का व्रत किया। इसके फलस्वरूप राजा सिद्धेश्वर के सुपुत्र मालाधर से उसका विवाह हुआ। धन दौलत ऐश्वर्य वैभव से मालामाल हो गई। अब श्यामबाला पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बिताने लगी। उधर रानी पर माता महालक्ष्मी का प्रकोप हुआ और राजा भद्रश्वा का राज्य और राजो कारोबार सब नष्ट हो गया, सब खत्म हो गया, यहाँ तक कि उनके खाने के भी लाले पड़ गए। ऐसी हालत में एक दिन रानी ने राजा से निवेदन किया, हमारा दामाद तो इतना बड़ा राजा है, धनवान है, ऐश्वर्यशाली है, क्यों ना उसके पास जाया जाए, उसे अपना हाल बताया जाए, वह जरूर हमारी मदद करेगा। इस बात पर राजा भद्रश्वा अपने दामाद के पास जा पहुंचे। राज्य में पहुंचकर एक तालाब के किनारे थोड़ी देर विश्राम करने के लिए ठहरे। तालाब से पानी लेने आए दासियों से उन्होंने कहा कि ये कौन है,
तो उन्होंने विनम्रता पूर्वक उनसे पूछताछ की और जब उन्हें मालूम हुआ कि वे रानी श्यामबाला के पिता हैं तो दौड़ते हुए उन्होंने जाकर अपनी रानी को सारी बात बताई। रानी ने दासी के हाथ राज परिधान भेजकर बड़े ठाट बाट से उनका स्वागत किया, आदर सत्कार किया, खान पान करवाया। जब वे लौटने लगे तो रानी ने अपने पिता को सोने से भरा हुआ मोहरों का घड़ा दिया। राजा भद्रस्वा जब वापस लौटे तो उन्होंने अपनी रानी सूरज चंद्रिका को वो घड़ा दे दिया। अब क्या था, सूरज चंद्रिका घड़ा देखकर बहुत खुश हुई कि मोहरों से भरे घड़े का मुंह खोला तो रानी ने कहा, हाय भगवान, घड़े में तो धन के बदले कोयले भरे हुए हैं। ये सब तो हुआ माता महालक्ष्मी के प्रकोप से, लेकिन रानी ने सोचा कि मेरी पुत्री ने धन देने की बजाय हमें कोयले दिए हैं। कुछ दिन बाद रानी फिर अपनी पुत्री के पास गई। उस दिन अगहन महीने का अंतिम गुरुवार था। श्यामबाला हर गुरुवार की तरह श्री माता महालक्ष्मी का व्रत कर रही थी। अब उस दिन उसने अपनी माता से भी माता महालक्ष्मी का व्रत करवाया और कथा श्रवण की। इसके बाद रानी अपने घर आई। श्री माता महालक्ष्मी व्रत रखने से उसे फिर से राजपाट, धन दौलत, ऐश्वर्य प्राप्त हुआ। वह फिर से सुख शांति आनंदमय जीवन बिताने लगी। कुछ दिनों के बाद राजकन्या श्यामबाला अपने पिता के घर आई। उसे अपने घर देखकर सूरज चंद्रिका को पुरानी बातें याद आने लगी कि इसने तो अपने पिता को कोयले से भरा घड़ा दिया था, उसे तो कुछ भी नहीं दिया था। इसी कारण श्यामबाला को पिता के घर आने पर उसका कोई आदर सत्कार नहीं किया गया, बल्कि श्यामबाला का अनादर हुआ। उसको इस बात का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगा। उसने अपने पिता के घर से वापस लौटते हुए थोड़ा सा नमक ले लिया। अपने घर लौटते वक्त उसके पति ने पूछा, अपने मायके से क्या लाई हो? तो उसने जवाब दिया कि धीरज रखिए, आपको सब मालूम हो जाएगा। साथ ही उसने कहा, वहां से मैं सार लाई हूं। पति ने पूछा, सार का क्या मतलब है? तो उसने कहा, अभी थोड़ी ही देर में बतलाती हूँ। उस दिन श्यामबाला ने सारा भोजन नमक डाले बिना बनाया और पति को परोसा। पति ने खाना चखा और कहा, सारा खाना आज बिना नमक के बना दिया, इसलिए इसमें तो स्वाद ही नहीं है। फिर श्यामबाला ने थाली में नमक डाला और इससे सारा भोजन स्वादिष्ट लगने लगा। तब श्यामबाला ने अपने पति से कहा, यही है वो मायके से लाया हुआ सार। उसके पति को श्यामबाला की सारी बात समझ में आ गई और वो फिर दोनों हंसी मजाक करते हुए भोजन करने लगे। तो फ्रेंड्स, ऐसा कहा गया है कि जो श्रद्धा भाव से श्री माता महालक्ष्मी का पूजन करता है, उनका व्रत करता है, उनकी कथा श्रवण करता है, उसे माता महालक्ष्मी की कृपा अवश्य प्राप्त होती है। सुख संपत्ति शांति की प्राप्ति होती है। इसी के साथ साथ सभी मनोकामनाएं भी पूरी होती हैं। परंतु यह सब प्राप्त होने के बाद मनुष्य को माता महालक्ष्मी का पूजन भूलना नहीं चाहिए। हर गुरुवार के दिन व्रत, पूजा पाठ, कथा अवश्य सुननी चाहिए। इस तरह से श्री माता महालक्ष्मी अपने भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। उनके घर में ऐश्वर्य, धन धान्य की बरकत करती है। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से श्री माता महालक्ष्मी की व्रत कथा गुरुवार की संपूर्ण होती है। आशा करती हूँ आप सभी को ये कथा जरूर पसंद आई होगी और माता महालक्ष्मी की कृपा पाने के लिए आप लोग भी इस कथा का हर गुरुवार को श्रवण जरूर किया करेंगे। इसी के साथ साथ माता महालक्ष्मी का व्रत यदि संभव हो पाए तो व्रत रखना चाहिए और उनकी पूजा बहुत ही सरल तरीके से की जानी चाहिए। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।